जाती है कि इंसान की भी लाइफ होती है, कहीं पर भी जाओ, कहाँ पर हो, क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मुझे क्या पड़ी है बताओ। तो अपनी लाइफ पर रहना चाहता है तो अपनी लाइफ से मतलब मुस्कान की लाइफ से तो हटना चाहता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज के बाद हम टॉर्चर नहीं करेंगे, पिन नहीं करेंगे, ठीक है। जब तेरे मन में ही नहीं है बेटा, जब ऐसे ही तो क्या बोले, कोई मेरी तरफ से जबरदस्ती का रिश्ता तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें ठीक है ना, जबरदस्ती आप बैल मेरे गले में घंटा बांधो तो मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब तो जबरदस्ती का रिश्ता निभा, पहले तो तूने प्यार से निभाया, अभी तो जबरदस्ती का निभाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब ही नहीं। जबरदस्ती से रिश्ते तो बनते नहीं, टूटते हैं, ठीक है ना। अब तेरे मन में फीलिंग्स है तो तू रिश्ते बना सकता है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तुझे एक रिकॉर्डिंग भेजूंगी व्हाट्सएप पे, तो तू जरूर सुन लेना। मैनिपुलेट करा गया, उस लड़के ने फुल मैनिपुलेट करा। अच्छा, उसने कोई कर्ण पिशाचनी की क्या बात की थी आपसे? केवल मुझसे उसने मैसेज करके पूछा था, मम्मी आप करण पिशाचनी के बारे में जानते हो? तो मैंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं जानती। तो उनने मुझसे आके ये कहा था कि मम्मी मैं आके बताऊं, मैं आपको लिख के बताऊंगी। तो लेकिन जब उसने आते ही हमें ये शॉकिंग भरी बात बताई, हम उससे कुछ पूछ नहीं पाए क्या है क्या नहीं, और वो वहां से चली गई। क्या आप मुस्कान का केस लड़ेंगे? इसमें लड़ने वाली बात ही नहीं है जी, वो लड़ने लायक है नहीं हम। और जो मुस्कान बोल रही है कि मेरे पापा मेरे लिए नहीं लड़ेंगे, वो जानती है कि हाँ मैं उसके लिए नहीं लड़ूंगा। मेरा बच्चा मुझे जानता है कि वो गलत के लिए कभी खड़े नहीं होंगे, और कभी नहीं लड़ूंगा मैं उसके लिए, ना वकील करूंगा ना लड़ूंगा। आप जेल में मिलने जाएंगे मुस्कान से? नहीं जी, मैं मिलने नहीं जाऊंगा उससे। और वो किसी वजह से छूट भी गई तो उसे मेरे से, मैं उसे घर के अंदर नहीं लूंगा। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं सौरभ के घर वाले, ये जो मकान है आपने सौरभ के पैसे से खरीदा, इसमें कितनी सच्चाई? ये झूठ है जी। और ये मकान मैं जब ले पाया हूँ जब मैंने 2 दुकानें सेल करी हैं, एक शास्त्री नगर और एक सर्राफे, मैन सर्राफे की। तो गाइस ये जो रिकॉर्डिंग था ये था मुस्कान के माता पिता का, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये दुबई का जो पैसा है, खुद सौरभ की माँ ने ही कहा था कि दुबई से जो पैसा कमा के वो भेजता था, वो पैसे के वजह से ये लोग सब अय्याशी कराते थे, उड़ते थे। वो पैसे को लेके ही ये लोग सारे खर्चे करते थे। और उनके माँ बाप ने घर लिया, अभी 1-1.5 साल पहले ही घर लिया है, खुद का घर नहीं था पहले इनके पास। तो वो भी कहा जा रहा है कि वो जितने सौरभ के पैसे थे वो पैसे से ही इन्होंने घर लिया, जो कि ये बात तो क्लियर हुई है एक ऑडियो में, इसके पहले मैंने शेयर किया है, जिसमें इनकी माँ का और मुस्कान का पैसे के लेन देन को लेके झगड़ा हो रहा है, जहाँ ये तो साबित होता है कि ये लोग पैसे की लेन देन करते थे। लेकिन उसमें उनके पिता ने बताया मुस्कान के कि वो वहाँ से पैसे 1 लाख भेजे थे अपने माँ बाप के पास। वो पैसे नहीं रखते थे अकाउंट में, यहाँ मेरे पास रखते थे, मतलब मुस्कान के माँ बाप के पास रखते थे। और वो पैसे ही उनके ही पैसे वो रिटर्न देते थे। जैसे उनके कहने का मतलब ये था कि जो सौरभ थे उनके अपने माता पिता पे भरोसा नहीं था, हमको माता पिता से ज़्यादा मानते थे, और इस वजह से वो पैसे इनके पास रखते थे। और अकाउंट का ट्रांजैक्शन आप देखेंगे तो 75,000 उनके लड़के ने एक बार भेजा है, 40,000 एक बार भेजा है। तो अब ये क्या झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, लेकिन पैसे के लेन देन इन लोग के साथ थे। और पैसे को लेके झगड़ा जो हुआ था उसकी माँ का, मुस्कान की माँ और मुस्कान का, वो भी आपने देख लिया होगा। तो इससे तो ये क्लियर होता तो पैसे का रिश्ता नाता तो था ही। और आज की दुनिया में, स्वार्थी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, कुछ ना कुछ मतलब किसी का हो तो ही वो होता है। तो वो तो बात सही है कि पैसे का जो था वो तो झोल झपाट था ही। और एक घर की बात, तो घर की बात वो कह रहे हैं, इसके पिता कह रहे हैं, आपने सुना होगा कि मैंने उस पैसे से नहीं किया, वो इतना नहीं कमाता था कि मैं घर ले लूँ। मैंने एक सराफ की दुकान थी, 2 दुकानें बेची है और उसके बाद मैंने घर लिया। तो अगर दुकानें बेच के इन्होंने घर लिया है तो ये दुकानें तो ये पहले भी बेच सकते थे, मतलब जब से इनके पास बहुत सालों से घर नहीं था। तो ये खाली 1-1.5 साल से ही घर लिए, इसके पहले जब सौरभ दुबई गया तब उसके बाद इन्होंने घर खरीदा, ठीक है। तो अगर दुकानें इनके पास थी तो ये दुकान ये पहले भी तो बेच के खुद का घर ले सकते थे। रेंट के घर पे रहते थे, रेंट का घर रेंट भरना कितना मुश्किल होता है, तब तो इन्होंने नहीं लिया। और अचानक से अभी 1-1.5 साल में इन्होंने खुद का घर लिया और बोल रहे वो घर भी मैंने मतलब दुकानें बेच के घर लिया है। और दूसरी बात तो एक ये पकड़ी जा रही है कि ये कह रहे थे कि पैसे का लेन देन था ही नहीं। तो जहाँ से इन्होंने बताया कि हमारे पास, ये मतलब इनका कहना है कि इनके माँ बाप के भरोसा नहीं करके ये इनके ऊपर माँ बाप को भरोसा करते थे और इनको पैसे का तो वो ट्रांजैक्शन तो हुआ है इनके अकाउंट में, लेकिन ये बता रहे हैं कोई और तरीका। अब तो मुस्कान जेल में है, वो बताने नहीं आएगी,
और वो उसके माता पिता को नहीं भी बता सकती है। और है सौरभ तो इस दुनिया में रहा ही नहीं, तो अब पता कैसे चलेगा कि ये ट्रांजेक्शन किस वजह से हुआ है। ये ट्रांजेक्शन अलग तरीके हो सकता है, पैसे की वजह से हुआ हो, जो भी तरीके से हुआ हो, अब ये बात तो पता नहीं चलेगी। लेकिन बात बना के इन्होंने ये बता दी है कि जो पैसे मेरे पास रखते थे, फिर मेरे से एक बार 40,000, एक बार 75,000 ऐसे मैंने दे दिए थे, इस तरह से कह रहे हैं। तो उस पर आप यकीन मानिए या मत मानिए, ये तो यही कह रही हैं। और दूसरी बात ये है, इनकी माँ ने कहा था कि मुस्कान ने कॉल करके मुझे पूछा कि पिशाचिनी क्या होती है, कालीन पिशाचिनी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मुस्कान अपनी माँ से पूछ रही थी। तो वो कह रही है कि वो मुझे पूछी, लेकिन इसके बाद पहले जो मुझे बात पता चल गई थी ये सौरभ वाली, तो इसलिए हम लोग ने वो बात ध्यान ही नहीं दिया। मतलब उनकी लड़की को मैनिपुलेट किया गया था। वो कह रही है मेरी लड़की को पूरी तरह से साहिल ने मैनिपुलेट कर दिया था, तो इस वजह से वो ये सारी हरकतें कर रही थी। तो आपको बता दूं कि जो मुस्कान के माता पिता हैं, उन लोगों पे ये इल्ज़ाम लगा है कि ये लोग भी बेटी के साथ इस साजिश में शामिल थे। बहुत सारे सबूत और बहुत सारी चीज़ें देख के पता चल रहा है कि ये लोग भी शामिल थे। क्योंकि जब ये चीज़ इनको पता चली, मतलब मुस्कान घूम फिर के आई, उसके बाद बताई अपने घर पे जाके अपनी माँ को कि मैंने ऐसा सौरभ के साथ कर दिया है। इसके पहले सौरभ की माता कह रही थी कि उससे बात रोज़ होती थी, लेकिन वो फ़ोन पे पूछती थी कि सौरभ कहाँ है, तो वो कहती थी कि नीचे गए हैं, पार्टी में गए हैं, यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, खाना खाने गए हैं, बहाने बता देती थी। लेकिन जब वो घर पे आई, तो घर पे आने के बाद उसने माँ को सारी बात बताई कि मैंने ऐसे सौरभ को मार दिया है और ऐसे ड्रम में रख दिया है, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये बात जब उनको पता चली, तो वो ये चीज़ें छुपाने की कोशिश किए। ठीक है, उनको भी लगा कि जैसे हो सके तो मेरी बेटी बच जाएगी, मैं कर देता हूँ। तो कहा जा रहा है कि उनके पिता के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने मज़दूर भेजा था और मज़दूर से वो ड्रम हटाने के लिए कहा था। तो जो मज़दूर वहाँ गया था, उसे ड्रम बहुत वज़न लगा, सीमेंट भरा गया था, तो उसमें ड्रम में पता कैसे चलेगा। तो जब तक वो ये सारी करे, तब तक बहुत सारे चीज़ें खुल चुकी थी और पुलिस पहुँच चुकी थी। तो इसीलिए ये लोग ये इल्ज़ाम को पूरा मतलब माथे तक नहीं लगा पाए, पूरा इल्ज़ाम मतलब छुपा नहीं पाए और सारी चीज़ें खुल गई। नहीं तो इन्होंने कोशिश की थी छुपाने की, इसीलिए इनके पे कहा जा रहा है कि ये जानते थे सारी बात। और इसके पहले जो स्टार्टिंग मैंने ऑडियो आपको सुनाई है, उसमें आप देखे होंगे कि इनकी जो माता थी मुस्कान की, वो इन्हें समझाते हुए नज़र आ रही हैं और सौरभ से भी कह रही हैं कि तुम ये रिश्ता कैसे रखोगे, अगर तुम रिश्ता रखना चाहते हो तो रखो। कहीं ना कहीं सारी बातें पता थी, जैसे साहिल से 2019 में ही पता चल गया था सौरभ को कि साहिल से इस मुस्कान का अफेयर है। उसके बाद उन्होंने अर्जी भी डाली थी तलाक के लिए, लेकिन तलाक नहीं हुआ, मुस्कान ने तलाक नहीं दिया सौरभ को। उसके बाद ये जो प्लान हुआ था सौरभ के साथ ये सारी चीज़ें करने का, ये मुस्कान और साहिल ने पहले ही बना लिया था। ये सारा प्लान इन्होंने पहले ही बना दिया था कि ऐसे करके सौरभ को रास्ते से हटाना है। ये लोग 2019 से लेके 2025 तक इसलिए अभी तक चले क्योंकि सौरभ घर नहीं रहता था, सौरभ रहता था दुबई। सौरभ 2 साल 3 साल बाद घर आया था और इसके पहले जब वो आता था तो रहता नहीं था, 1 या 2 ही दिन बस, नहीं तो नहीं रहता था। तो मुस्कान को कोई अड़चन नहीं थी क्योंकि तब वो साहिल के साथ रहना, घूमना फिरना सब चीज़ करती थी। लेकिन जैसे ही सौरभ आता था, इनको प्रॉब्लम होने लगती थी। तो ये 14 फरवरी को एक बार इन्होंने कोशिश की सौरभ को मारने की, लेकिन नाकामयाब रहे। तो इसके बाद इन्होंने 3 मार्च को कोशिश की, जिसमें ये कामयाब हो गए और इन्होंने इस तरह से अंजाम दिया। और उसके बाद ये लोग सीमेंट में जब डाले थे, तो वो सीमेंट में जकड़ गया था पूरा और वो निकल नहीं रहा था। जिसने ये काम किया, मतलब सीमेंट से इनकी बॉडी को निकाला सौरभ के, 1-1.5 घंटा उसको लग गए ये सारा क्रिया करने में, क्योंकि सीमेंट पूरा पक चुका था, दीवार बन गए थे। 14-15 दिन का दिन हो गया था, इसीलिए वो पूरा पक गया था। तो ये था अभी का अपडेट वीडियोस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। आऊँगी मैं नए अपडेट के साथ, चैनल पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।